देखा मैंने आज एक बंदर का बच्चा, एक छोटी लड़की थी, उसके हाथ से चिप्स का पैकेट छुड़ा के भागा। लड़की लगी रोने, जहाँ वो रो रही है तहाँ बंदर और जोर से भाग रहा है। वो भी जानता है कि कुछ खुराफात करी है मैंने। द्रुत गति से भाग के, जितनी गति से सामान्यतः भागता भी नहीं, पेड़ पे चढ़ गया है। चपच देख भी नहीं रहा कि हाथ में क्या है। कह रहा है पहले जरा इसको सुरक्षित कर लूं, फिर देखूंगा हाथ में क्या है। और फिर वहां ऊपर एक ऊंची शाख पर बैठ करके तो आदमी को आदमी जल्दी ही मत बोल दिया करो, सिर्फ इसलिए कि कोई दो पांव पर चलता है इंसान नहीं हो गया। अगर कोई दो पांव पर चलकर भी वृत्ति चौपायों की रख रहा है तो उसको जानवर ही कहना उचित होगा। देखो कि कोई जानवर की तरह ही जमीन के लिए लड़ रहा है तो फालतू ही उसको तुम इंसान कहोगे। इंसान कहना ठीक नहीं। जानवरों में होती है जमीन को लेकर, क्षेत्र को लेकर बड़ा जुड़ाव, बड़ी आसक्ति। तुम आदमी को भी पाओ कि वो भी कह रहा है कि जमीन मेरी है, तो समझ लेना कि पशु ही है। कुत्तों को देखा है, और रात में निकलते हैं तो जगह जगह पेशाब करते चलते हैं। खंभा मिल गया खंभा, टायर मिल गया टायर, किसी का दरवाजा मिल गया किसी का दरवाजा, पेड़ मिल गया पेड़। ये वो क्या कर रहे हैं? ये वो क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है उनको इतनी पेशाब आ रही है? ये वो क्या कर रहे हैं? ये वो अपना इलाका चिन्हित कर रहे हैं। ये वो अपनी सीमा खींच रहे हैं कि दूसरा कोई कुत्ता आए तो समझ जाए कि भाई इधर नहीं, इधर शेरू कुत्ते का राज है। तो भीखू कुत्ता इधर आए नहीं, और फिर भीखू कुत्ता आए तो शेरू बता देगा कि देख भाई, तुझे चेतावनी दी थी ना, जहाँ तू खड़ा है उसके बगल में ही पेशाब करा है मैंने, उसके बाद भी तू आ गया है तो अब ले। समझ में आ रही है बात? तो ये सारे काम जानवरों के हैं। आदमी करे ये सब कुछ तो उसे आदमी कहना ठीक है। तो जिस हद तक इंसान ने अपना केंद्र प्रकृति को बना लिया है, इंसान को भी क्या कहा जाना चाहिए? जानवर। और ज्यादातर लोग ऐसे ही घूम रहे हैं जिन्होंने अपने आप को आत्मा का केंद्र नहीं दिया है, उन्होंने अपने आप को प्रकृति का ही केंद्र दे दिया है। आप गलत नहीं कहेंगे अगर आप कहें कि ऐसा इंसान पशु ही है। ऐसे इंसान को आप कैसे पहचानेंगे? वो वही हरकतें कर रहा होगा जो जानवर करते हैं। जानवर क्या करता है? जानवर दिन भर पेट के पीछे व्याकुल रहता है। महादेव मंदिर में आज मैंने बंदर देखे, छोटे बंदर, बड़े बंदर, बंदर और बंदरिया, और सब काहे में लगे हुए थे? खाने। बंदर दिन भर क्या करता है? वो खाने का ही बंदोबस्त करता रहता है। तो जो आदमी दिन भर बस खाने का बंदोबस्त कर रहा हो उसको क्या कहना चाहिए? जानवर। क्योंकि बंदर भी तो दिन भर यही करता है। बंदर कोई बैठ करके उपनिषद बांचता है? तुमने किस बंदर को देखा कि वो खाने के अलावा किसी और उद्यम में रत हो? जब वो खा नहीं रहा होता है तो उसके पास दो ही अन्य काम होते हैं, या तो वो सो गया होता है या फिर वो काम वासना में रत होता है। और अगर उसे कोई चौथा ही काम पकड़ना है तो लड़ाई झगड़ा पकड़ लेगा कि एक बंदर दूसरे बंदर को खींच दिखा रहा है, डरा रहा है। इसके अलावा बंदर का कोई काम देखा है? खाना, लड़ना, सोना और बंदरिया का पीछा करना। तो जो इंसान जीवन में बस यही काम करता हो कि खाने का उपाय कर रहा है, नहीं तो सो रहा है, नहीं तो लड़ रहा है, नहीं तो बंदर बंदरिया का खेल खेल रहा है, उसको क्या कहना उचित होगा? जानवर ही कहना उचित होगा। इसी तरीके से अगर तुम शेर को देखो तो वो क्या कर रहा होता है? वो कह रहा होता है कि पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों की हत्या कर दूंगा। तो जब भी किसी ऐसे आदमी को देखो जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों को दुख देने को तैयार हो तो जान जाओ कि ये जानवर ही है, क्योंकि यही काम तो जानवर करते हैं। ये जो व्यक्ति है ये आत्मा के केंद्र से नहीं, पेट के केंद्र से या लालच के केंद्र से संचालित हो रहा है। पेट का केंद्र माने प्रकृति और लालच का केंद्र माने सामाजिक केंद्र। पूर्णतः सामाजिक नहीं होता लालच का केंद्र भी। प्रकृति भी लालच सिखाती है तुमको।